चलो 10.2 थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, थ्योरम को शुरू से लेके आखिरी तक अच्छे से समझना है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो बोल सकते हो बीच में, है ना। क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कल हमने सारी डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या होती है टेंजेंट, है ना, क्या होती है स्पर्श रेखा। तो वो क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा। अब वो बोल रहा है कि वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये ऐसा हमको प्रूव करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि हाँ, कि जो बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, ये हमने कल जानकारी ली। ठीक है, केवल 2 टेंजेंट ले सकते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है, पैरेलल इक्वल। ठीक है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो भैया प्रूव करना है तो पूरा थ्योरम को थ्योरम के हिसाब से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप मानोगे नहीं, कई बार पूछ लिया उसको, कल भी बताया था मैंने आपको, है ना, बहुत बार पूछा उसको। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन। गिवन बोले तो दिया है तो दिया है, हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है कि अ लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट है मतलब सर्कल है, और सर्कल है मतलब सेंटर है। तो हमको क्या दे रखा है, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर, उसका सेंटर हम हमेशा क्या मानते हैं, ओ, है ना। अब टेंजेंट है और बाह्य बिंदु से खींची गई है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई है, तो कितनी होगी, 2। तो क्या लिखेंगे, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड 2 टेंजेंट। अब टेंजेंट के नाम दे दो, एक को नाम दे दो पी ए और एक को नाम दे दो पी ए एंड पी बी। नहीं, एक ही पॉइंट रहेगा, पी कॉमन रहेगा जिससे हम खींचेंगे। अभी मैं बनाता हूँ डायग्राम में, समझ में आएगा। अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड 2 टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट पी। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, एक वृत्त दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है। पहले डायग्राम बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ओ से एक पॉइंट एक्सटर्नल पी लिया, ठीक है। इस पी से 2 टेंजेंट खींची, कुछ एक इस प्रकार होगी और दूसरी इस प्रकार होगी। हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट की जो लंबाई है वो क्या है, इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, पी ए इधर ले लो और बी इधर। ठीक है, तो हमको बोला है कि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है ना। बाह्य बिंदु कौन है, एक्सटर्नल पॉइंट कौन है, पी। बाह्य बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी खींची है, पी ए व पी बी खींची गई है। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आया। गिवन जो दे रखा था वो क्वेश्चन में लाइन में ही दे रखा था, पर उन्होंने डायरेक्ट पी ए पी बी वगैरह वो नहीं दे रखा था। ये तो हमको प्रूव करना है, इसलिए हमने लिया है, हर एक चीज़ को नाम दिया है। ठीक है, अब भैया हमको सिद्ध क्या करना है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है, बराबर है ना। बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। हमको क्या प्रूव करना है कि वो दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल है ना, बड़ा लंबाई क्या है, बराबर है। तो अब एक हेडिंग डालेंगे, टू प्रूव। क्या हेडिंग डालेंगे, टू प्रूव। हिंदी में बोले तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, तो दोनों को सिद्ध करना है, पी ए बराबर पी बी, ऐसा हमको प्रूव करना। ठीक है, अब भैया प्रूव करने के लिए कोई सी भी थ्योरम हो, उसको यदि आपको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए हमको काय की जरूरत होती है, डायग्राम की, है ना। जो डायग्राम वाली थ्योरम है उसको डायग्राम की जरूरत होती है। अब डायग्राम में हम डायरेक्ट कैसे प्रूव करें, तो प्रूव करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करनी पड़ेगी, रचना। ठीक है, तीसरा, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के कुछ चरण होते हैं। पहले गिवन लिखो, फिर जो लाना है वो लिखो। यदि आपको लाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है डायग्राम में, यदि आपको कुछ करना पड़ रहा है तो फिर उसको भी लिखो। और वो जो हम कुछ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन और रचना। ठीक है, तो रचना जो है वो भी लिखनी पड़ती है हमको इसके अंदर, वो तीसरा पॉइंट होता है। तो करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बोले तो रचना। तो क्या रचना कर रहे हैं भैया, तो देखो रचना बड़ी छोटी सी करेंगे हम। ओ को ए बी और पी से मिलाया, क्या है हमारी रचना, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अलग ही दिखना चाहिए कि ये हमको दे नहीं रखा था, ये हमने किया है। तो इसको हम कैसा बनाएंगे, डॉट 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 लाइन करके बनाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पूरा विजिबल है आपको, सही से दिख रहा है। क्या किया हमने, ओ को ए से भी, बी से भी और पी से भी, तीनों से हमने क्या किया, इसको मिलाया, है ना। तो क्या लिखेंगे रचना में, जॉइन
ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। रचना में ओ को ए, बी व पी से क्या किया भैया, मिलाया। पता नहीं क्या खुशी मना रही है यार को कि बचे हुए फोड़ रही है। अच्छा जीत गया उसकी अभी सुबह टू प्रूफ। चलो अब कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम आखिरी हेडिंग जो हमको सोल्व करना है वो प्रूव करें। प्रूफ, प्रूफ बोले तो उपपत्ति। यहाँ तक क्लियर है भैया? ये हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो जो दे रखा है वही हमने लिखा है। जो करना है उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है वो हमने किया है। अब हमको क्या करना है भैया, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, है ना, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये। इन दोनों के ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये दोनों संगत भाग है। और दो त्रिभुजों के संगत भाग कब बराबर होते हैं? जब त्रिभुज क्या हो, कॉन्ग्रुएंस हो। क्या हो? सर्वांग सम हो। क्या हो? त्रिभुज सर्वांग, कॉन्ग्रुएंसी। 9th में पूरे 7 चैप्टर में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। साइड 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 एंगल साइड एंगल एंगल साइड करके पढ़ा था ना, ठीक है। तो वो तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बताना। अब सर्वांग सम बताने के लिए क्या जरूरी होता है? तीन चीजें जरूरी होती है। क्या जरूरी होता है? तो कोई सी भी तीन चीजें यदि इन त्रिभुजों में बराबर है तो बाकी की भी तीन, बाकी जो कितनी ट्रायंगल में कितनी चीजें होती है? 6। 3 भुजाएं और 3 कोण, है ना। अब यदि आप 3 चीजें बराबर बता देते हो तो बची कुछ ही 3 भी क्या हो जाती है अपने आप बराबर। तो इन दोनों त्रिभुजों में अपने को कोई सी भी 3 चीजें ढूंढनी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ 3 चीजें। ओपी तो दोनों में आ रहा है, ऊपर वाले में भी गिनती में है और नीचे वाले भी गिनती में है, मतलब ओपी ओपी कॉमन, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये मिल गई। दूसरा, कल हमने बहुत सारी बात करी थी कि भैया ये कितने डिग्री का कोण होता है, ये कितने डिग्री का कोण होता है ना। ये थ्योरम भी है कि भैया रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, है ना। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, बराबर नहीं, परपेंडिकुलर, लंब होती है। तो 2 चीज़ हो गई, एक 90-90 हो गया, एक कॉमन कॉमन हो गया। भैया वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है हमेशा। जब भी आप सर्कल बनाते हो, यदि आपका जो राउंडर है वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो सर्कल बनता है क्या? मतलब हमेशा एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? सेम होती है ना। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं सेम होती है। एक ही सर्कल की सारी रेडियस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखो आप, ओ ए भी एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, और दोनों है एक ही सर्कल की, एक ही सर्कल है ये। तो एक ही सर्कल की तो 3 चीज़ें हो गई, और जैसे ही 3 चीज़ें हुई तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? और कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गए? इक्वल हो गए। को किससे हुए? सीपीसीटी। काय से हुआ? सीपीसीटी पढ़ा है ना, बाय सीपीसीटी पढ़ा है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, है ना। तो वो सब कुछ करने वाले हैं अपन। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या बताना है हमको? कॉन्ग्रुएंस बताने के लिए हम इन दोनों में दोनों में जाते हैं। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, मतलब त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है। इन दोनों में गए हम। सबसे पहला काम, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। इसका कारण क्या होगा भैया? तो इसका कारण ये है कि ईच राइट एंगल, क्या है? ईच राइट एंगल, हिंदी में बोले तो प्रत्येक समकोण, प्रत्येक, और समकोण है तो दोनों सेम है, इक्वल होते हैं समकोण तो हमेशा, ठीक। दूसरा क्या है भैया? ओपी इक्वल्स टू ओपी, दोनों में ओपी आ रहा ना, ओपी इक्वल्स टू ओपी, कॉमन साइड, कॉमन साइड। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? उभयनिष्ठ भुजा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने शायद है ना 9th में पढ़ा ही नहीं है कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कहाँ पढ़ा यार, कुछ रिस्पॉन्स तो हो नहीं। देखो अगला, ओ ए बराबर ओ बी, ये दोनों रेडियस है, पता है, ये ओ ए ये ओ बी। तो ओ ए बराबर ओ बी क्या लिखेंगे भैया? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, मतलब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है? बराबर, सेम होती है, ठीक है। 3 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई तो त्रिभुज क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसा होता है भैया, किसी को पता है? कैसा रहता है? सांप बना, है ना। तो ओ ए पी कॉन्ग्रुएंस ओ बी पी, काय से हुआ भैया ये कॉन्ग्रुएंस? अरे सीपीसीटी से थोड़ी हुआ, ये हुआ है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। एक स्पेशल कॉन्ग्रुएंसी आर एच एस, आर फॉर राइट एंगल,
राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस, H फॉर हाइपोटेनियस और S फॉर साइड। तो किस कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है बेटा ये? RHS कॉन्ग्रुएंसी से। तो क्या लिखेंगे भैया? RHS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? RHS सर्वांग समता, सर्वांग समता से कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, तो उनके सभी संगत भाग क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। हमको सभी से मतलब है क्या? नहीं है, हमको तो सिर्फ PA और PB से मतलब है। तो हम क्या बोलेंगे भैया? PA इक्वस टू PB। और कारण, इसका भी कारण भैया, हर चीज़ का कारण होता है, गणित है ना, गणित में हर चीज़ का कारण होता है। PA इक्वस टू PB मतलब काय से? बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। आप हिंदी मीडियम वाले भी CPCT लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है पूरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ में आई सबको? कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। हाँ देखो, दिया है वगैरह तो क्वेश्चन में से देख के लिखना है, फोटो आपको याद रह ही जाएगा। सिद्ध क्या करना है वो भी क्वेश्चन में लिखा है कि इक्वल प्रूव करना है। रचना अपन ने इतने अच्छे तरीके से करी है कि आपको यूँ याद रह जाएगी किससे किसको मिलाना है ना। और उसके बाद ये 3 चीज़ें बता के और प्रूव हो जाएगा, है ना। तो आया समझ में? ठीक है। कल हमने कितने क्वेश्चन करे थे उस एक्सरसाइज के? 2 नहीं, वो कर ली थी अपन ने वो थ्योरम। 10.2 की एक थ्योरम थी, व्यास के सिरों पर खींचे, है ना। 5वां क्वेश्चन बोलो तो क्या है? सिंपल हो तो इसी वीडियो में कर देते उसको कंटिन्यू। क्या है? हाँ पढ़ो तो। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गया लंबवृत्त के केंद्र से होता है। देखो ये भी एक थ्योरम है, जो 10.1 थ्योरम है ना, उसी के जैसी एक थ्योरम है, उसका अपोजिट। तो अपन इन दोनों को साथ में करने वाले हैं लास्ट में, इसके बाद वाला पढ़ो। एक बिंदु ए से, अब देखो कितना सरल क्वेश्चन है, आपको बस खाली घुमा के दिया है। बोलो क्या लिखा है? एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर। रुको, देखो एक वृत्त है, ठीक है, उसका केंद्र O है, जिससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे एक बिंदु है। हाँ आगे पढ़ो। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, जिससे एक टेंजेंट खींची है, टेंजेंट, एक टेंजेंट खींची है जिसकी लंबाई कितनी है, और ये पॉइंट कितनी दूर है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपको पता है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, है ना। एक 5 है, एक 4 है, तो तीसरा क्या होगा? 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9, और 9 किसका स्क्वायर है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? आया समझ में, है ना। अभी करवाता हूँ इसको, है ना। अगला देखो तो समझ में आ गया ना क्या करना है। गिवन वगैरह लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, सॉल्व करना है। अगला पढ़ो। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय का वृत्त का मतलब क्या होता है बेटा? कोसेंट्रिक का मतलब एक सेंटर वाले। सकेंद्रीय मतलब एक सेंटर और बाकी 2 सर्कल, है ना, उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक। तो देखो ये 2 सर्कल है, एक अंदर है एक बाहर है, पर दोनों का वृत्त, दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है, ठीक है। तो 2 कोसेंट्रिक सर्कल, आगे पढ़ो। उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हाँ, जिसमें एक की रेडियस 5 है बड़े वाले की, और छोटे वाले की 3 है। हाँ आगे पढ़ो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श। मतलब जो बड़ा सर्कल है उसकी एक कोड है। कोड समझते हो? कोड क्या होती है बेटा? जो सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को मिलाती है। तो ऐसी कोड की लंबाई बताओ जो छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम करे। मतलब बड़े वाले के लिए जीवा और छोटे वाले के लिए स्पर्श रेखा। देखो मैं बनाता हूँ, ये छोटे वाले को स्पर्श करती हुई गई, और बड़े वाले की क्या बन गई? कोड बन गई। बड़े वाले के लिए क्या है? ये और जीवा है ना, कोड है। और छोटे वाले के लिए क्या है? ये स्पर्श रेखा। तो इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। अब भैया यहाँ से यहाँ तक की यदि आप लेंथ देखते हो तो ये क्या है? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटे सर्कल की रेडियस है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप देखते हो तो क्या है? 5 है, क्योंकि ये बड़े सर्कल की रेडियस है। भैया 5 था, 4 था, तो आंसर क्या आया? 3। 5 है, 3 है, तो आंसर क्या आएगा? 4। और ये 4, तो ये भी क्या? तो पूरी की लंबाई कितनी हो गई? 8। आया समझ में? इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए 16, 16 किसका स्क्वायर है? इधर भी 4 और इधर भी 4, 4 और 4 जुड़ के 8। ठीक है, तो इनको अभी मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन, लिख लो, कर दो बंद।